नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो योये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽवणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं विजस्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंद समय सारे अविकार समय सारे अविकार दिवसा सुगुरु को बारम्बार पर्व चल रहा है, उसमें अपना पूज्य सोगाणी जी बाबूजी का द्रव्य दृश्य प्रकाश का स्वाध्याय अपन ले रहे हैं। सोगाणी जी बाबूजी के एक एक बोल अद्भुत अपने स्वभाव को टच करने वाले, स्वभाव की प्रभुता दिखाने वाले, अपने गायक भाव में अहम पना करके और ये जीव सुखी हो सकता है। सुख स्वरूपी भगवान आत्मा होने पर भी अपने को ज्ञाता दृष्टा रूप न जानकर कर्ता धर्ता और देह रूप मान के जो अनादिकाल से संसार चल रहा है, उस संसार का अभाव की जो रीति है वो रीति इन बोलों में है। दृष्टि का प्रकाश, द्रव्य के ऊपर दृष्टि करके और अपना चैतन्य परमात्मा कैसे प्रकाशित, कैसे ज्ञान में, कैसे अपने आप को अनुभव में आए, ये सब कला विधि बाबूजी सोगाणी जी बाबूजी ने बताई है। और ये पूज्य गुरुदेव श्री का ही प्रताप है जो आज लाखों जीव इस तरह से अपने को चैतन्यमय देखने के लिए पुरुषार्थी हो गए हैं। बहुत सारे जीव पाम गए हैं, बहुत सारे जीव पामने वाले हैं। तो ये गुरुदेव श्री का ही प्रताप है जिन्होंने वस्तु स्वरूप को एकदम मुट्ठी में जैसे हाथ में रखे हुए आंवले की तरफ दिखा दिया और पूरा एक एक वस्तु स्वरूप को इतना खोल के बताया है कि किसी को भी ये बात समझ में आ सके। ये बाबूजी सोगाणी जी बाबूजी का 56 कल हो गया था, 57 अपन लेते हैं। द्रव्य दृष्टि प्रकाश है। अज्ञानी उत्पाद वे के साथ साथ चला जाता है। पर्याय दृष्टि होने से परिणाम का उत्पाद वे होने पर स्वयं का उत्पाद वे अनुभव होता है, परंतु ज्ञानी ने नित्य में यानी द्रव्य में अपना अस्तित्व स्थापित किया है। अतः वह उत्पाद वे के साथ नहीं चला जाता, किंतु उत्पाद वे को जान लेता है। क्या कहा कि अज्ञानी को उत्पाद वे के साथ चला जाता है। अज्ञानी उत्पाद वे के साथ चला कहाँ जाता है कि उत्पाद होता है तो अपने को उस रूप मानता है। वे मतलब पर्याय का जिस समय में भाव हुआ तो अपने को उतना और ऐसा ही मान लेता है कि मैं ही हो गया पूरा का पूरा। चला जाता का मतलब कहाँ चला जाता है, जाएगा कहाँ। लेकिन जो भी परिणाम होता है तो उस परिणाम रूप एकत्व पने करके मान लेता है कि अरे मान लो कभी किसी के प्रति परिणाम आया तो जिनवाणी में आता भी है कि जैसा परिणाम है तुम्हारा वैसा ही तू है उस समय में है। लेकिन वो वैसा पूरा अपने को वैसा पूरा ही मान लेता है कि मैं ही हो गया। जब आप ऐसा हो गए तो अब आप तो सुधरने का चांस ही कहाँ है। लेकिन जब ये बात चलती है कि वर्तमान पर्याय योग्यता अनुसार होती है, लेकिन ये ज्ञायक भाव त्रिकाल एक रूप भाव है, यहाँ कुछ भी नहीं होता है। ये ऐसी टंकोत्कीर्ण प्रभु परमात्मा ऐसा का ऐसा वस्तु टिकी हुई रह के परिणमन होता है, स्थिर सत्ता रूप रह के परिणमन होता है। तो जो स्थिर सत्ता है वहां परिणमन ही नहीं है, वो मैं हूँ, यहाँ अज्ञानी की दृष्टि पहुंच नहीं होती। तो एक समय के उत्पाद वाले परिणाम जो बदलते रहते हैं उसमें बोले उत्पाद वे के 7 साल चलता जाता है।
पर्याय दृष्टि होने से परिणाम का उत्पाद व्यय होने पर स्वयं का उत्पाद व्यय अनुभवता है। क्या कहा कि उत्पाद व्यय होता है परिणाम का और मानता है स्वयं का। स्वयं का क्यों मानता है कि इसने अपने को ध्रुव रूप देखा ही नहीं ना, या तो अपने को देह रूप देखा और देह से आगे बढ़ा, तो उत्पाद व्यय जो जीव का जैसा उपयोग, जहाँ जीव का उपयोग है वहां जीव है, जैसे जीव के परिणाम है वैसा उसका बंध मोक्ष है। ये बात आती है ना। तो ये मानता है कि अरे हमारे परिणाम जैसे हो रहे हैं वैसा बंध मोक्ष है। पर परिणाम की तरफ देखने से परिणाम तो कहाँ दिखते हैं, तुम्हारा लक्ष्य बाहर चला जाता है। परिणाम तो एक समय का है, एक समय का परिणाम तो किसी को पकड़ में आता ही नहीं है। लेकिन जिसके लक्ष्य से परिणाम हो रहे हैं उसकी तरफ झुकाव होता है, वहां मान लेता है कि देखो इसके कारण मेरे भाव बिगड़े, उन्होंने मुझे संबोधन किया तो मेरे भाव सुधर गए। लेकिन जो ध्रुव परमात्मा, ये ज्ञायक भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा तुम देखेगा तो तुम्हारे परिणाम अपने आप सुधर जाएंगे। और पर में एकत्व ममत्व कहेगा तो परिणाम बिगड़ेंगे। तो बिगड़ने सुधरने का कारण क्या कि अपने को स्वभाव रूप देखेगा तो परिणाम स्वभाव रूप होंगे, तो अपने आप हो गए। तो लेकिन एक समय का उत्पाद व्यय के साथ चलता जाता है, परिणाम बिगड़ गए, परिणाम सुधारना है ना। परिणाम बिगड़ गए यानी परिणाम को परिणाम में रहने दे, परिणाम एक समय का सत्य स्वतंत्र है। तो इसलिए तू अपने को चैतन्य परमात्मा मानेगा तो इस सत्य स्वभावी परिणाम के अंदर में चैतन्यमयी परिणाम जैसा का जैसा परिणाम आएगा, आ ही जाएगा। क्योंकि आज तक जितने सिद्ध हुए हैं वो इसी विधि से हुए हैं, नहीं ना। मान लो कोई, कितने सारे अपने प्रथमान योग में दृष्टांत आते हैं कि कोई पाप करके, जैसे अंजन चोर है, चोरी करके रानी का हार चोर के भाग रहा था। तो उस समय में उसके परिणाम चोरी के थे, परिणाम चोरी के थे, लेकिन अंजन चोर जो स्वभाव उसका था, जीव था, वो चोर नहीं हुआ था, उसका कुछ नहीं बिगड़ा था। तो जब तक ये चोरी के भाव या भागना करना था तो उसको डर लग रहा था कि अभी आएंगे उसके आदमी, पकड़ लेंगे तो मुझे फांसी पे मर जाऊंगा, डर लग रहा था। और जैसे ही भागा और जहाँ जंगल में गया और वहां देखा कि कोई एक आदमी उस छीके पे चढ़ रहा उतर रहा है, तो बोले भाई क्या कर रहे हो, तो बोले एक आकाश कामिनी विद्या है वो सिद्ध कर रहा हूँ। तो अभी उसने उसने विचार आया अंदर कि अगर राजा का आदमी पकड़ेगा तो भी मृत्यु तो है, और अगर ये प्रयोग करूंगा तो मेरा काम हो जाए तो हो जाए। तो जब उसने निर्भय होके उस छीके पे बैठ के रस्सी काटी, उसको क्या बल था कि अगर वो पूरा चोर ही हो गया होगा, अगर वो कोई मतलब वो डरपोक ही हो गया होता तो ये कार्य नहीं होता। तो अपना जब जब इसने निर्भय होके और अपना जो भी मंत्र उसको याद नहीं था, लेकिन आणम ताणम कुछ नहीं जानम जो भी बोला, लेकिन यहाँ ये कहना है कि उत्पाद व्यय के साथ अपने को उस रूप मान रहा था, तो डर रहा था, भाग रहा था। और जब अपने को देखो एक रूप स्थिर देखने लगा तो ऐसे ही रस्सी काटा और ये आकाश नामिनी विद्या प्राप्त होकर ऊपर चला गया। तो वैसे ही जीव अपने को शाश्वत ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा जो एक परमात्मा है, था, है और हूँ सदैव, कब की सदैव में तो एक रूप रहता हूँ, ऐसा जब अपने को स्वीकार करे तो अपना ये जो परिणाम में जो जिसको अपन बोलते हैं कि भाव बिगड़ रहे हैं, तो भाव अपने आप स्वभाव के अनुसार परिणमने लगते हैं। तो बोले पर्याय दृष्टि होने से प्राप्त पर्याय रूप ही इतना ही अपने को मान से परिणाम का उत्पादव्य होने पर स्वयं का उत्पादव्य अनुभवता है। परंतु ज्ञानी ने नित्य में यानी द्रव्य में अपना अस्तित्व स्थापित किया है कि मैं तो अनादि अनंत हूँ मैं तो अनादि अनंत। ज्ञानी की दृष्टि कहाँ है, ज्ञानी कहाँ देखता है। और यहाँ तो ऐसे है कि ज्ञायक में हूँ ऐसी जिसकी दृष्टि हो उसको ज्ञानी कहते हैं। जो अपने को ज्ञायक परमात्मा ध्रुव परमात्मा देखता है, अपने को जीव मात्र देखता है, अपने को टंकोत्कीर्ण मात्र देखता है, अपने को ध्रुव सत्ता स्वरूप वस्तु देखता है, चैतन्य चैतन्यमय देखता है, चिति शक्ति से, है ना,
जीवित देखता है अपने को, कि मेरी ये जन्म मरण करने वाला, ये शरीर उत्पन्न और ये नाश होने वाला, ये मैं नहीं हूँ। मैं तो चैतन्य, सदा अपनी चैतन्य शक्ति से, जीवित शक्ति से जिंदा रहने वाला ज्ञाता मात्र भगवान आत्मा हूँ। जिसकी दृष्टि अपने इस रूप स्वभाव पे आ जाती है वो ज्ञानी होता है। ज्ञानी की दृष्टि द्रव्य पे है, यानी ज्ञानी मैं द्रव्य हूँ ऐसा स्वीकार कर लिया तो उसकी दृष्टि सम्यक होगी, सम्यक दृष्टि हो गया वो। तो अभी उसका चिंतन बदल जाता है। अपने को जहां मैं बना आता है उस रूप आपका ऑटोमेटिक चिंतन चलता रहता है। जब तक आप देखो, आपकी शादी हो गई और जब तक आप माँ नहीं बनी, बच्चा नहीं हुआ, तब तक आपको माँ बनने का भाव नहीं आता। और आने लगा अपने आप। तो किसी को लाना पड़ा, ले जाना पड़ा, क्या है कि कुछ नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। जैसा आपने अपने को माना वैसा आपका परिणाम ऑटोमेटिक होता है। तो यहाँ बोलते हैं कि जीव क्या, कि जीव मतलब चैतन्यमयी, ज्ञान दर्शनमयी, अनादि अनंत, एक रूप रहने वाला, जिसमें कभी कोई घटना नहीं घटती है, कुछ भी परिणाम नहीं है, ऐसा ये जीव तत्व, भगवान आत्मा कहो, जीव तत्व कहो, ध्रुव कहो, शाश्वत कहो, एक रूप कहो, सर्वोत्तीर्ण कहो, ऐसा प्रभुत्व को धारण किए हुए ये जीव मात्र में हूँ, जिसका ऐसा द्रव्य पे दृष्टि आती है, वो उत्पाद वे के साथ नहीं फिसलता है, भावों के साथ नहीं बैठता है, वो स्वभाव में टिका रहता है। स्वभाव और भाव, उत्पाद वे और ध्रुव सब एक साथ है, लेकिन भावों के साथ बहे उसकी पर्याय दृष्टि और स्वभाव में टिका रहे उसकी द्रव्य दृष्टि। मैं वह हूँ सो है भगवान, जो हूँ मैं सो है भगवान, पर यही ऊपरी जान, वे विराग विराग विकान, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो परिकृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। दूर हटो प्रकृत परिणाम, यानी इन परिणामों से पार ये भगवान आत्मा है। सो मैं करता धरता नहीं हूँ, मैं परिणाम जितना नहीं हूँ, परिणाम में आता जाता नहीं हूँ। ऐसा ज्ञानी की दृष्टि ऐसे ध्रुव पे है, तो उसकी दृष्टि जहाँ है, अपना अस्तित्व जहाँ स्थापित किया है, वहां वहां उसका लक्ष्य, उसकी दृष्टि, उसका उपयोग इधर आ जाता है ना। और जिसने अपने को उत्पाद वे रूप या जो प्राप्त पर्याय रूप माना, तो उसका लक्ष्य, उसकी मेहनत, उसका पुरुषार्थ 24 घंटा वहां कुछ 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 करने में लगा रहता है, सब समय लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? कि जिसमें आप माना वो उसमें सुख सुविधा जुटाने में, उसके उसके हित अहित की सोचता है। जबकि जड़ पुद्गल का हित अहित क्या है? परिणमन, परिणमन है इसके अंदर। मान लो कोई कैंसर की बीमारी हो जाए, तो ये तो शरीर को थोड़ी पता है कैंसर की बीमारी हो, इसको नहीं पता है, ये इसको कोई सुख दुख नहीं है। ये जीव उल्टी मान्यता के कारण मानता है कि मैं बीमार हो गया, मेरे ऐसी बीमारी होगी, तो अभी ये ठीक होने लायक नहीं है। तो ये तो पुद्गल परमाणु का परिणमन है भैया, तेरे क्या हो गया? तू तो अपना मानता है वो सबसे बड़ी बीमारी है। अपने को, जैसे वादीराज मुनिराज का दृष्टांत आता है ना, कि उनको कोढ़ हो गया था, लेकिन उनको तो ऐसी लब्धि थी कि वो अपने छूट से ठीक कर सकते थे। तो लेकिन अब उनका लक्ष्य नहीं है, उनका ध्यान ही नहीं है शरीर के ऊपर, कि शरीर में हो गया है तो उसमें मेरी आत्म साधना में कुछ रुकावट आ जाए, ऐसा तो है नहीं। शरीर में बीमारी होने से अपने क्या सोचते हैं कि अरे फिर उपयोग नहीं लगेगा, फिर ध्यान नहीं जाएगा, फिर उपयोग उसी में जाएगा। अरे तो फिर तो वादीराज मुनिराज को भी यही सोचना चाहिए था ना। लेकिन वो बोले कि क्या फर्क पड़ रहा है, ये जो कोढ़ की बीमारी है ये मेरे उपयोग को भटकाने में समर्थ नहीं है।
इसके कारण मेरा उपयोग नहीं भटकता है। ये तो तत्समय की योग्यता से, पर्यायगत योग्यता से जितनी कमजोरी है उतना फिसलता है, लेकिन इस देह के कारण नहीं होता है। देह से इतनी भिन्नता होनी चाहिए कि इस देह में कुछ होवे तो अरे जैसे भी हो इलाज तो करा लो, इलाज नहीं कराओगे तो फिर आपका उपयोग कैसे टिकेगा। देखो, कमजोरी से इलाज कराते हैं ये वो अलग चीज है, लेकिन वेद ज्ञान वेद ज्ञान का इतना बल तो होना ही चाहिए ना कि भैया इस देह में कुछ भी हो, कुछ भी हो, सातवें नरक के अंदर जो अनुभूति लेता है, जो सम्यक दर्शन कर लेता है, उसका बाहर का ये सब बंद हुआ होगा तब लिया होगा ना, कि ऐसा कुछ नहीं है। ये तो दो द्रव्य भिन्न भिन्न ही है, शरीर भिन्न और ये मैं जीव भिन्न, दोनों भिन्न भिन्न है। तो जीव के परिणाम शरीर में एकत्व बुद्धि करके लगते हैं, तो इसको जो आकुलता होती है, दुख होती है, तो इसका वेदन होता है। आकुलता का वेदन करता है ये, शरीर का वेदन कौन करे। शरीर तो जड़ पुद्गल है, वो खुद नहीं करता है। शरीर में तो पुद्गल में जिस समय में जैसा परिणाम होना है होता है। अब उसको बीमारी का नाम दिया तो फिर उदय की उपेक्षा बोल देते हैं कि असाता कर्म का उदय है इसलिए ऐसा हुआ। वो सब बराबर है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि शरीर ठीक रहे तो साधना कर सकते हैं, लेकिन शरीर ठीक रहे नहीं रहे तो इससे भिन्नता करके अपने को आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा देख के जब इधर अपनापन लाएगा तो इस शरीर की तरफ से लक्ष्य छूट जाएगा। मैं शरीर हूँ ये तो छूट ही जाएगा, लेकिन मैं शरीर नहीं होने के बाद में भी शरीर के परिणमन के साथ में जो लक्ष्य जुड़ जाता है, तो ये उत्पाद व्यय वाली पर्याय में जो प्रसंग बन जाता है, अज्ञानी उसमें जुड़ जाता है उत्पाद व्यय के साथ में कि मैं ही ऐसा हो गया, और ज्ञानी तो अपने को ज्ञाता दृष्टा देखता रहता है, तमाशगीर हो जाता है, स्वभाव में एक रूप टिका हुआ अपने को देखता रहता है कि मैं वह हूँ जो है भगवान, जो हूँ मैं सो है भगवान, जो मैं भगवान जैसा का जैसा हूँ, अशरीरी हूँ मैं। शरीर है वो पुद्गल का खोला है ना, वो तो पुद्गल का खोला है। इसी समय में मैं तो ज्ञान शरीरी हूँ। जितना शरीर है उतना अंदर ज्ञान 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 है, क्योंकि शरीराकार है ना, शरीराकार आत्मा के प्रदेश हो रखे हैं, तो उन पूरे प्रदेशों में ज्ञान छाया हुआ है, पूरे प्रदेशों में। तो जहां जहां मुझे खबर पड़ रही है, जहां संवेदन हो रहा है, वो तो ज्ञान का काम हो रहा है ना। तो मेरे को तो ऊपर से लेके नीचे तक तो जानना 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 ही हो रहा है। अभी जाननहार मैं हूँ, ज्ञानी की दृष्टि तो जाननहार पे आ जाती है, और अज्ञानी रहता तो जाननहार ही है तो जाननहार ही, लेकिन वो अपने को देह रूप मान के और सुख दुख का वेदन कर लेता है। कि क्या करें, कितना इलाज करा लिया, ठीक ही नहीं हो रहा हूँ, ठीक ही नहीं हो रहा हूँ। अरे तू विपरीत इलाज चल रहा है तुम्हारा, है ठीक ही हूँ, मेरे में कुछ हुआ ही नहीं है, मेरे को कोई छू ही नहीं सकता। बीमारी तो छोड़ो, जब देह को नहीं छूता है तो मेरे को क्या छुए। देह के परमाणु सुरक्षित रहते हैं, और जो उत्पाद वे में है उसमें कार्य हो रहा है। तो वैसे ही मैं ये ज्ञायक भाव परिपूर्ण भगवान आत्मा तो सुरक्षित हूँ, मेरे में तो कुछ हुआ नहीं है। देखो सीता का जीव था, जीव था ना वो, तो जीव था तो मान लो स्त्री पर्याय उसको बाहर से स्त्री पर्याय मिले थे, तो स्त्री पर्याय के जीवन पर्यंत नाटक चले। क्या चले? जीवन पर्यंत जनक के यहाँ जन्म लिया, फिर पड़ी हुई, फिर उसकी शादी रामचंद्र जी से होगी। शादी होके तो अयोध्या में आके राजा दशरथ की बहू बनी। उसके बाद में रामचंद्र जी को वनवास दे दिया, तो रामचंद्र जी की पत्नी बनी, तो वो रामचंद्र जी के साथ चली गई। उसके बाद रावण ने उसका हरण कर लिया। हरण करने के बाद रावण के यहाँ जो बगीचे में रही, उसके बाद में रामचंद्र जी उसको वापस ले आए। वापस ले आने के बाद में उसको वापस जंगल में निकाल दिया। तो उसके बाद में फिर वापस उसकी अग्नि परीक्षा लेके फिर उसको बोला कि तुम घर चलो। तो सीता बोलती है कि नहीं, मैं अब घर नहीं, मैंने पूरे जगत को देख लिया, मैं तो अब मैं पहले आपने जंगल में छोड़ा, अब मैं स्वेच्छा से जंगल में जाऊंगी, आर्य का दीक्षा लूंगी। तो ये जितना कार्य हुआ ना, ये सब पर्याय का कार्य है, जितना कार्य हुआ सब पर्याय का कार्य।
उन सब के अंदर में सीता के जीव ने क्या किया, जीव में क्या हुआ, जीव कहाँ स्त्री हुआ, जीव ने कहाँ मतलब शादी की, कहाँ जंगल में रहा, वो तो जीवत्व पने को आज तक छोड़ा ही नहीं, चैतन्य पने को छोड़ा ही नहीं, अपना जो जीवत्व पना सुरक्षित रहा, एक ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा रूप। तो क्या हुआ कि लास्ट में जब अपने को ज्ञाता दृष्टा में इतनी दृढ़ता, इतना अपनापन हो गया, तो सब सब जो स्त्री पर्याय का मोह छोड़ के, स्त्री पर्याय छोड़ के और आर्य का दीक्षा लेके और अपना कल्याण करेंगे। तो कहने का मतलब है कि सब अवस्थाएं बदली, लेकिन जीव का क्या हुआ, जीव का कुछ नहीं हुआ। नहीं, अवस्थाओं के साथ अगर अपने को अवस्था रूप मानते रहे तो जितने संकल्प विकल्प चलते हैं उसमें दुखी होता रहता है। अवस्था बदलती है लेकिन मैं तो ऐसा कैसा टंकोट के जन्म से लेके मृत्यु तक देह की अवस्था बदलती है। देह के अंदर जो भी सुख मतलब बीमारी या स्वस्थता जो भी चलता है वो सब चलता है। किसी के साथ सहयोग हुआ तो वो होता है, तो वो भी हो जाता है। लेकिन सब अवस्थाओं के काल में भी जीव में क्या हुआ, जीव तो अपने जीवित्व पने से ही जिंदा था, अपने उस कारण से ही टिका हुआ था, उस कारण से टिका हुआ नहीं था, ये पर्यायों के कारण से टिका हुआ नहीं था। पर्याय तो एक समय की है, मरण धर्मा है, पहले समय में उत्पन्न हुई, दूसरे समय में स्वयं ही वे को प्राप्त हो जाती है। इसका भान नहीं होने के कारण अज्ञानी उत्पाद वे के साथ साथ चला जाता है। जन्म हुआ तो अपने को जन्मा हुआ मान लेता है, फिर उसके बाद में अपने जो बाहर में जो सहयोग मिलते हैं उस सहयोग के अनुसार जो परिणमन होता है तो अपने को वैसा मान लेता है। लेकिन हर अवस्थाओं के काल में मैं तो यूं का यूं टंकोत के मैं तो सत्ता स्वरूप वस्तु चैतन्यमय परमात्मा, टिका हुआ परमात्मा बस हूँ, बस हूँ, बस हूँ। हर अवस्थाएं बदलती है पर मैं नहीं बदलती, पर्याय बदलती है पर मैं नहीं बदलता हूँ, देह बदलते हैं पर मैं नहीं बदलता, मैं तो यूं का यूं जीवत्व पने से जिंदा हुआ, आहा हा हा चैतन्य पने रहा हुआ, ज्ञान दर्शन से मंडित परमात्मा, टिका हुआ भगवान, बस ये मैं, बस यही मैं हूँ, ऐसा नक्की करके ज्ञानी तो अपने ज्ञायक भाव में टिक जाता है, रुक जाता है। अब वो परिणाम उसके बदलते नहीं है क्या कि बदलते हैं, सुख दुख का वेदन नहीं होता है क्या कि होता है। संयोग वियोग वे नहीं होते हैं कि सब होते हैं, पर जिसमें होते हैं उसमें होते हैं, मेरे में नहीं होते हैं। मैं तो यूं का यूं हूँ, आहा हा इस मनुष्य देह में आया तब से मैं चेतन का चेतन ही रहा, ये मनुष्य देह छूट जाएगी तब भी मैं चेतन का चेतन ही रहूंगा, यहाँ से स्वर्ग में देह देव की वो मिल जाएगी तब भी मैं देव नहीं हूँगा, ऐसा कैसे रहूंगा, और मुनि अवस्था धारण करके और सिद्ध अवस्था आ जाएगी तब भी मैं तो ऐसा का ऐसा ही रहूंगा, मेरे में कुछ नहीं होगा। ये ध्रुवपना, ये एक पना, ये परिपूर्णपना है, ये मैं हूँ। अब जिसकी दृष्टि इस पे आ गई है उसको उत्पाद व्यय में सच पूछो तो दृष्टि जब आ गई है तो कर्ता बुद्धि तो चला ही जाता है, पर में अपनत्व बुद्धि तो चला ही जाता है। लेकिन कमजोरी के कारण जो भाव आते हैं उन भावों में अपनापन नहीं करके और स्वभाव एक रूप टिका हुआ परमात्मा है, ये भगवान में हूँ, ये परमात्मा में हूँ, ये शुद्धात्मा में हूँ। सबसे पहले अपनी स्थापना एक शुद्धात्मा भगवान आत्मा परिपूर्ण परमात्मा है, चेतीयता अपनी ज्ञाता दृष्टा पने में इसमें बस स्थापित करे ना, तो ज्ञाता दृष्टा पने में एक रूप पना दिखना चाहिए, बस एक रूप पने, एक बस ये रहा परिपूर्ण परमात्मा। अब ये उत्पाद वे जो होता है उसके अंदर में ज्ञान का गेय बन जाता है, ज्ञान के अंदर प्रतिभाषित होता है, तो अपने को जब इधर स्थिर सत्ता रूप देखता जाएगा तो उत्पाद वे में शुद्धता होती जाएगी। और जब मान लो उपयोग कमजोरी के कारण जुड़ान होता है, तो जुड़ान होता है तो जो राग होता है तो राग भिन्न दिख जाता है, भिन्न बने दिख जाता है, लेकिन अज्ञानी उत्पाद के साथ साथ चलता जाता है। और जो देह का व्यय हुआ तो अपना व्यय मानता है, देह का उत्पाद हुआ तो अपना उत्पाद मानता है, देह के सहयोग को अपना सहयोग मानता है, देह के अंदर कोई परिणमन हुए तो अपना परिणमन मानता है, मतलब वो उसके साथ साथ चलता जाता है। और ज्ञान नहीं कोई दृष्टि द्रव्य पे हो गई,
चेतन पने पे हो गई, भगवान आत्मा में तो हूँ। चेतन में क्या उत्पाद वे होगा बताओ? जानना 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 जानना। कि क्या जानना है? कि जाननहार में हूँ। जानना जना छे खरेखर पर जना तो नहीं, पर जना तो नहीं। क्या प्रतिभास नहीं बंद हो जाएगा? पर में मैं पना मानना बंद हो जाएगा, पर में इष्ट अनिष्ट बुद्धि बंद हो जाएगी, पर में मेरा तेरा पना बंद हो जाएगा, जिसका नाम है पर को जानना बंद हो गया। समझे ना? पर में मैं पना करके जानता है तो राग होता है, तो तूने जाना कहाँ? राग कर लिया। पर में मैं पना नहीं करके जान के अपने को जानन हार देके तो पर है। परलक्षी भाव हुआ वो भी पर है, परलक्षी परिणाम हुआ वो भी पर है। पर तो पर है ही है, शरीर तो पर है ही है। शरीर के लक्ष्य से जो परिणाम हुए वो भी पर है। तो ज्ञानी तो अपने को ज्ञाता दृष्टा देखता है। ये भाव, बोले ये भाव बिगड़े तो बोले जिसके लक्ष्य हुए वो उसके भाव है, मेरे नहीं है। हमने तो ये टिका हुआ परमात्मा है। तो जिसका वजन द्रव्य पे, जिसका अपनापन द्रव्य पे आवे, तो बोले द्रव्य में अपनापन स्थापित किया है, अतएव उत्पाद के साथ नहीं चला जाता। नहीं चला जाता यानी अपने को उत्पाद जितना ही नहीं मानता है। उत्पाद जितना माने तो वे तो होएगा, वो तो उसका तो काल थोड़ा ही है। तो वो तो एक समय का है, वो तो वे हो जाएगा। मनुष्य पर्याय का काल कितना है? कि जितना वो भी समय समय में परिणमन हो रहा है, पर मान लो 100 साल है, लेकिन वो भी व्यय को प्राप्त होगी। और एक एक समय के पर्याय वो भी उत्पाद व्यय को प्राप्त होंगे। संयोग भी वो, उनका भी उत्पाद व्यय चल रहा है, वो भी उत्पन्न हुए व्यय को प्राप्त होंगी। लेकिन मैं वो चैतन्य सत्ता हूँ जहाँ उत्पाद व्यय नहीं है, जहाँ आवाजावी नहीं है, जहाँ कुछ होना जाना ही नहीं है। यूं का यूं टिका हुआ भगवान है। जैसे शुद्ध भगवान वैसा मैं। हा 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 हा। दृष्टि स्वभाव पे आने से एक चमत्कार हो जाता है। ये चमत्कार पहले दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? कि अरे बाहर में तो सब ऐसे सब कुछ करते हुए दिखता है, तो बोले उससे क्या हुआ? बोला उससे क्या हुआ? मतलब मैं जो हूँ सो हूँ, मुझे तो ये सब चलचित्र की तरह पता चल जाता है। जैसे बाहर में दर्शक बैठा रहो और पिक्चर चल रही हो 3 घंटा की, तो टेलीविजन में सब परिणमन चल रहा है। सच पूछो तो टेलीविजन में कोई पार्ट, कोई जो जो पार्ट करने वाले हैं वो कोई आए नहीं है टेलीविजन में, वो तो अपने अपने घरों में बैठे हैं। लेकिन उसके अंदर उसमें जो रील चल रही है, तो बाहर बैठा हुआ वो क्या कर रहा है उसमें? कि कुछ नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है? कि दर्शक बन के बैठा है। अब जो दर्शक नहीं रह के उसमें जो रोल दिखाई देता है, उसके अंदर में अपनापन करके इष्ट, अपना अपन बोले ना, उसमें अपनापन क्या करेंगे? अरे अपनापन इस तरह से कर रहा है कि जैसे कोई सास बहू को दुख दे रही है, तो बोले अरे रे रे देखो कैसा कर रही है। वहां कहाँ सास बहू है भाई? टेलीविजन में कहाँ सास बहू है? जिसने रोल किया वो तो अपने घर बैठे हैं। वहां तो कुछ भी नहीं है। वहां तो ये जो रिकॉर्डिंग हो गया है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, कुछ भी नहीं। तो लेकिन जो जो दर्शक नहीं बनते उससे जुड़ जाता है, वो सुख का वेदन कर लेता है। और जो खाली दर्शक रहता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही ये जो रील चल रही है परिणामों की, उसका जो दर्शक दर्शक बन के देखता है वो तो ज्ञाता दृष्टा रह जाता है। और जो उन रील के साथ में बह जाता है कि मैं हो गया, मेरे में हो गया, क्यों हो गया, तो उसको दुखी हो जाता है। इसलिए ये बात चले कि अज्ञानी उत्पाद वे के साथ साथ चला जाता है। यानी पर्याय दृष्टि होने से परिणाम का उत्पाद वे होने पर स्वयं का ही उत्पाद वे अनुभवता है। किसी को मान लो गुस्सा आया तो हम क्या करते हैं? कि बहुत क्रोधी है वो तो। अरे क्रोधी वो नहीं है। एक समय के परिणाम में हुआ है तो तू जब तक उसको क्रोधी मानेगा तब तक उसका उसके पर्याय का क्रोध निकल भी गया, वो चला भी जाता है ना? क्योंकि उसका तो काल ही है, एक ही समय का है। लेकिन अपन दृष्टि वैसे होने से सामने वाले को क्रोधी है, मानी है, ये है भाई। द्रव्य दृष्टि से देख तो वो तो जीव का जीव ही है, चेतन का चेतन ही है, प्रभु का प्रभु ही है। जब मैं प्रभु हूँ तो जगत के सारे जीव चेतन जीवत जीवत जीव जीव है ना, तो जीव है तो चेतनामय है सारे जगत के जीव। तो दृष्टि द्रव्य दृष्टि से देखो तो किसी में कोई कमी नहीं दिखेगी। कोई अमीर रंग नहीं, कोई रागी देसी नहीं, कोई स्त्री पुरुष नहीं, कोई संसारी मुक्त नहीं,
बस एक जीव मात्र परमात्मा मात्र है। ऐसी दृष्टि जो अपने को दृष्टि भगवान आत्मा देखेगा, उसकी सब जीव मात्र परमात्मा 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 दिखेंगे। भाई उत्पाद वे तो कर्म के उदय के अनुसार उसका चल रहा है, लेकिन चल रहा है तो वो तो एक क्षणिक है। लेकिन वो जीव में क्या घुसा, मेरे में जैसे नहीं घुसता है, वैसे कोई भी जीव रागी जैसे मन नहीं है। जीव तो अपना ज्ञाता दृष्टा पढ़ने को लिए हुए हैं। ऐसी दृष्टि का कमाल है। बोले वीतरागता, इस तरह से वीतरागता आती है, शांति भी इस तरह से आती है। वस्तु को लाना उठाना ये हमारा कार्य ही नहीं है। किसी को बदला बदली करते हैं, संयोग ऐसा है तो वो संयोग को हटा के हम सुखी हो जाएंगे। कि संयोग रहित परमात्मा देख ले प्रभु तो सुखी हो जाएगा। कोई संयोग को हटाने की ताकत हम में नहीं है। दृष्टि हटा ले, उपयोग को घुमा ले कि मैं ये चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं तो ये हूं ना। देखो ना, जब मैं अपने को परमात्मा रूप देखूंगा तो मेरा किसी के साथ कोई संबंध दिखेगा नहीं। जब बाहर संबंध नहीं दिखेगा तो बाहर झांकने का काम ही नहीं रहता है। किसके साथ करें बताओ। जगत में तो कोई है, उससे तो अपने को कोई लेना देना नहीं। अपने घर में 5-7 मेंबर रहते हैं, उनके साथ एकत्र ममत्व करके बैठता है। तो जब ये देह साथ में रहा आयु पर्यंत, ये जब मैं नहीं मेरा नहीं, तो इसके बाहर वाले तो प्रश्न ही नहीं है। तो यहाँ आया यहाँ आया है, बोले कि देह से बाहर जीव नहीं है और देह जीव नहीं है। तो यहाँ आया, तब देह तक आया तो पता चला कि देह तो जड़ पुद्गल है। और मैं जीव चेतन हूँ, इसमें तो ज्ञान नहीं है, मेरे में ज्ञान है। तो ज्ञान में ही परमात्मा अपने को देखेगा तो जड़ देह भिन्न दिखेगी। अब जड़ देह भिन्न है तो इस जड़ देह के लक्ष्य से जो परिणाम आते हैं वो परिणाम देह के लक्ष्य के आए हैं, इसलिए जड़ के लक्ष्य के परिणाम जड़ है। तो अब ये परिणाम के साथ में कैसे बहेगा। मैं तो चेतन हूँ और ये जड़ है। शरीर जड़ है और मैं चेतन हूँ। शरीर का लक्ष्य से परिणाम हुए वो राग है, तो राग में ज्ञान नहीं है, इसलिए वो अचेतन है और मैं चेतन हूँ। तो इस तरह से भेद ज्ञान करने से पता चलता है कि मैं कहाँ खिसका, मैं कहाँ जड़ हो गया, मैं कैसे रागी देसी हो गया। क्योंकि मैं तो जीव हूँ, मैं तो चेतन में रहा, मैं तो स्थिर सत्ता में रहा। और जो परिणाम शरीर के लक्ष्य हुए हैं, तो शरीर पे लक्ष्य जाना मतलब कि परिणाम कोई निकल के बाहर थोड़ी चला गया। अपने को देह मान के वो जो परिणाम हुए हैं, तो जिसने अपने को देह माना वो परिणाम देह में परिणाम है, मेरे कहाँ है। तो ज्ञानी की दृष्टि तो क्या एक पे आ गई, वो तो अपने को चेतन ही परमात्मा निरखता रहता है, जानता रहता है। परिणाम 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 गए और मैं तो वे रह गया। परिणाम को बदलने के चक्कर में परिणाम कैसे लक्ष्य छूटता ही नहीं है, दृष्टि छूटता ही नहीं है। हर परिणाम के साथ बह जाता है, ये परिणाम अच्छे हैं, ये परिणाम खराब है, और ये दिन भर अच्छे परिणाम रहने चाहिए। भाई तू अपने को ज्ञाता दृष्टा देख तो अच्छे परिणाम है, तो अच्छे परिणाम है। और अपने को परिणमन वाला देखता है तो अच्छे कहाँ है, तो मरण धर्मा मान रखता है अपने को, उत्पाद वे रूप मान रखा है। इसलिए बोलते अज्ञानी उत्पाद वे के साथ साथ चलता जाता है। अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, जीव है। जो अपने को जीव मानता है वो उत्पाद वे पे दृष्टि नहीं देते, जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा वहां दृष्टि देता है, वहां दृष्टि देता है तो अपने को ज्ञायक देखता है। और जैसे जैसे इधर के बल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे परिणामों में भी शुद्धि की वृद्धि होती है, अशुद्धि की हानि होती रहती है। सहज पने है। तो बोले क्या करें फिर परिणाम को सुधारने के लिए, क्या करें कि परिणाम का लक्ष्य छोड़ दो, परिणाम में अहम पना छोड़ दो, मैं हो गया ऐसा छोड़ दो। मैं तो परिपूर्ण परमात्मा शुद्ध गए भगवान 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 बने रहा हूँ, ऐसा तू जान। बोले क्या पुरुषार्थ करेगी, ये पुरुषार्थ कर। इतना सा करने से हो जाएगा क्या। बोले हाँ इतना ही है और कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब जिनवाणी का स्वाध्याय करे तो अंदर से नेत्र ज्ञान नेत्र खुल जाते हैं। हमने तो सब उपवास व्रत पूजा पाठ दान यात्रा इसमें ही मान रखा था कि यही सब करने से धर्म होगा। जब पता चला कि ये सब तो राग की क्रिया है, ये तो सब पर आश्रित क्रिया है, ये तो बहिर्मुख क्रिया है। तो ये चैतन्य परमात्मा तो मैं यहाँ रहा और ये यहाँ देख के क्रिया करूंगा तो मेरा कैसा शांति मिलेगी, कैसे समाधान मिलेगा।
कैसे मोक्ष मार्ग प्रकट होएगा? जब ये जिनवाणी से ज्ञान नेत्र खुले तो बोले करना धरना है ही नहीं जीव में, उत्पाद वे सत स्वतंत्र है, योग्यता प्रमाण होता है। उत्पाद वे भी स्वभाव है ना, क्षणिक स्वभाव और त्रिकाल स्वभाव, दो स्वभाव है। तो क्षणिक स्वभाव स्वभाव है, तो स्वभाव में कौन फेर फाड़ करे बोलो? तो इसलिए कितनी सारी बात आती है कि पर्याय क्रमबद्ध है। तो पर्याय का जब परिणमन स्वभाव है तो स्वभाव है तो अपना स्वभाव रूप परिणमन करेगी ना वो, तो फिर इसमें अपने को क्या करना? कुछ करना ही नहीं है। उपदेश पद्धति में आता है कि अरे तू उपयोग को बाहर से हटा कर अंदर ला। तो वो क्यों आता है कि तू बाहर इसलिए झांकता है कि बाहर से मेरा सुख दुख का संबंध है, बाहर में मेरा मेरा अपना तेरा है, तो तू बाहर झांकता है। जब पता चला है कि मैं तो ये चैतन्य बिंब पूरा का पूरा, मेरा तो इस देह के साथ ही संबंध नहीं है, तो बाहर कहाँ संबंध होएगा? तो जब ये पता चला तो ये ज्ञान नेत्र खुल गए कि ये तो ये जानन देखनहार एक रूप रहा हुआ ये परमात्मा रूप चित्ता हुआ भगवान। अब ये मैं हूँ, इधर दृष्टि आ गई, इधर लक्ष्य आ गया, उपयोग उधर काम करने चालू कर दिया। तो अब उधर में जैसे टिक नहीं पाता तो चला जाता है, जाता है तो फिर काल में आता है कि ये तो ये रहा। तो ज्ञानी का तो दृष्टि आ गई और उपयोग बार बार में स्वभाव के महिमा करता है। और अज्ञानी को खबर नहीं है, बस खाली खबर नहीं है, क्योंकि वो भी अपनी चैतन्य सत्ता से खिसकता नहीं है। उत्पाद वे में मानता है मैं ऐसा हो गया, लेकिन होता नहीं है, हो सकता नहीं, होने का सिस्टम ही नहीं है। नहीं तो अनादिकाल से जीव दुखी और संसार में भटकता भटकता अगर जीव जो पर्याय में प्राप्त किया वैसा हो जाता और पर्याय के नाश से नाश हो जाता, तो जीव बचता कहाँ से? फिर मोक्ष मार्ग कैसे होता? फिर सिद्ध अवस्था आएगी कैसे? कहाँ से लाएगा बताओ? कौन देगा अपने को? जब मैं ही पूरा बिगड़ गया तो मुझे अब बताओ कौन देगा? कोई देने लेने की तो सिस्टम नहीं है। वस्तु पर टिकी रह के उत्पाद वे रूप होता है, तो उत्पाद वे का सारा खेल है। मोक्ष मार्ग सब उत्पाद वे में है। तो उत्पाद वे में क्या करना है कि उत्पाद वे ध्रुव सत्ता में अपनापन करके बस ये करना है कि ये ध्रुव गया एक परमात्मा में है, ये भगवान आत्मा में हो, तो तुम्हारा शुद्धोपयोग होकर मोक्ष मार्ग चालू हो जाएगा। और देह को इधर लक्ष्य करके प्राप्त पर्याय रूप मानेगा, तो इधर तो ये बदली कर्म के उदय जितनी सारी क्रिया काम चल रहा है। देह में अपन सोचते हैं बाहर गए, धूप में गए और धूप में आके अंदर आके पंखा के नीचे बैठ गए तो हमको जुकाम हो गया, हमको सर्दी हो गया, है ना? तो अपन अपना लक्ष्य कहाँ है? धूप पे गया, बाहर गया, पंखे पे गया, जबकि स्थिति क्या है कि परमाणु की तत्समय की योग्यता से परिणमन हुआ। और निमित्त कहो तो अंदर जो वर्गना उदय असाता की जो वर्गना बंधी हुई उनका परिणमन हुआ है। तो दृष्टि कहाँ जाती है? धूप पे जाती है, पंखे पे जाती है, शरीर पे जाती है, लू पे जाती है, इस पे जाती है। जबकि परिणमन सत्य और स्वतंत्र देखे तो वस्तु और वस्तु का परिणमन हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। तो अब इस सब काल में ज्ञाता दृष्टा कैसे रह सकता हूँ? ये परिणमन में हुआ है, मेरे में तो कुछ हुआ नहीं। मैं तो यूं का यूं परिपूर्ण परमात्मा शुद्धात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। ऐसा देखते ही अंदर शांति सुख का मेला चलता है, मेला। आहा चेतन निज की ओर निहार, चेतन निज की ओर निहार, नहीं गोरा नहीं काला, चेतन निज की ओर विहार, नहीं रागी नहीं द्वेषी, चेतन निज की ओर निहार। कि हे चेतन तू निज की ओर निहार, देखना प्रभु प्रभु हूं ना मैं, प्रभु प्रभु प्रभु। कितना बढ़िया बोल है कि अज्ञानी उत्पाद व्यय के साथ साथ चलता जाता है। पर्याय दृष्टि होने से परिणाम का उत्पाद व्यय होने पर, देखो परिणाम का उत्पाद व्यय होता मेरा थोड़ी हुआ है,
और बोले परिणाम जीव का तो है ना, परिणाम जीव का तो, अरे परिणाम जीव का, परिणाम में ध्रुवता आनी चाहिए ना, शांति समता वेदन आना चाहिए ना जीव का परिणाम में। जीव तो शुद्ध है, जीव तो परिपूर्ण है, जीव तो ज्ञाता दृष्टा है, तो जीव का परिणाम तो ज्ञान जानना देखना है। राग द्वेष मोह जीव का परिणाम थोड़ी है। अपने को जीव रूप जाने तो राग द्वेष मोह नहीं, शांति समता सुख आवे। इसलिए अपने को चैतन्य रूप अनुभव करने का कार्य है अवस्था। एक ज्ञायक मात्र में भगवान आत्मा, परिपूर्ण परमात्मा, शुद्धात्मा, एक रूप संकोच पर टिका हुआ भगवान। चलो टाइम तो हो गया, अभी बंद हो जाएगा, इसको करते हैं पूरा। परंतु ज्ञानी ने नित्य में द्रव्य में अपना अस्तित्व स्थापित किया है।